अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इस गांव में जब हम लोग आ रहे थे, यहाँ पर जिस प्रकार हम लोगों को लगता है ये नदी है या पुल की यहाँ पर समस्या दिखती है इस साइड, और बताया गया कि गोसाई घाट के पास में भी पुल की अति आवश्यकता है, वहाँ पर सब कुछ हो गया है। विगत दिनों अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो, नेक इरादे हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और हम लोगों ने किया है वो आपके ही सहयोग से किया है। आपने सहयोग किया, आपने शरों पर बिठाया, इसीलिए बहुत सारे कार्य हुए। हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बहुत सारी बातें आपको बताई गई कि किस प्रकार संगठन कार्य करता है, किस प्रकार कहाँ कहाँ कार्य किया है, वो आप परिचित हैं। और मुझे लगता है विगत दिनों आपके ही गांव में किसी दादे पोते का हत्या हुआ था। श्री अखिलेश बाबू के पिताजी और पुत्र का हत्या हुआ था, और दुखद घटना है। और विभिन्न बहुत से नेता यहाँ पर आए होंगे। अखिलेश जी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको पता होगा, ये हमारे कार्यालय पूर्णिया आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन को हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम लोग फॉरवर्ड किए, और आरोपी 7 दिनों में गिरफ्तार हुआ। घटना जो भी हो वो अलग बात है। मैं यही मानता हूं कि दादा और पोते की हत्या, निर्मम हत्या हुई, वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। हमारे भी घर का बच्चा होता है। मैं भी अपनी माता पिता का इकलौता बेटा हूं। रात में अभी यहाँ से कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुझे कर्म भाया कोशिला पूर्णिया वापस जाना है। तो एक जब इस राजनीतिक परिवेश में आप आते हैं तो आपको सुरक्षा एक बहुत मुद्दा रहता है। उससे सुरक्षा तो है, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। जब आप किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में या किसी भी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं तो बहुत तरह की घटनाएं आपको फेस आएंगी। आज जब मैं यहाँ पर आने वाला था तो 3-4 बजे के करीब मुझे ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि आप कार्यक्रम यहाँ पर ना हो, इसके लिए पहल करें। तो ये सब चीज होते रहता है, ये हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि ये हमारा अभी 32 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से मैंने देखा है, समझा है, आपके दुख दर्द को समझा है। यदि मैं नहीं समझता तो मैंने आपको कहा कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, नहीं, बिल्कुल नहीं निकलने देते। मेरी पत्नी बैंक एम्प्लॉई है, वो आसनसोल में पोस्टेड है, मैं दंत चिकित्सक हूँ और 2016 से इस चिकित्सा व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। किसी चीज का कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके हिस्से के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरा मानना है विकास के रथ पर होगा सवार रुपौली परिवर्तन करेगा ईश्वर। परिवर्तन क्यों करेगा, नहीं करेगा, वो आप खुद में चिंतन करेंगे। जब 1-2-3 घटनाएं यहाँ पर हुई थी विगत दिनों, चपहरी रुपौली में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके गला मरोड़कर हत्या कर दी गई थी। उसकी भी सूचना आपको शायद अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से मिला होगा। उस बच्ची के दर्द को समझिए, उस माँ के दर्द को समझिए जिसके घर में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उनकी गला मरोड़ की हत्या कर दी गई। विगत दिनों हम लोग लगभग 11 बजे वहां पर पहुंचे थे। देखने वाला कोई नहीं है। आप चंद वोटों के लिए, मैं आपको ये अभी तक में जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बोले हैं कि आप वोटिंग करिए, वोटिंग मत करिए। आप अपने हिस्से के लिए, आप अपने फ्यूचर को सोचते हुए जो करना हो वो करिएगा। उस 6 वर्ष की बच्ची की माँ, जब हम लोग 11 बजे, जब पूरा समाज सो रहा था,
तब हम लोग वहां पर पहुंचे और जिस प्रकार से उसकी माँ फपक कर रो पड़ी, उस दर्द को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की घटना खगड़िया के नथकोलिया में हुआ था, जहां 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहां के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों पर दबाव था, आप मत आइए। आप आएंगे क्योंकि आरोपी उसका पड़ोसी था, जो अपने ही पड़ोस की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद गोली मार देता है। आप उस माँ की दर्द को समझिए। समाज के पास था कि नहीं, वो भी गंगोता है, ये भी गंगोता है। टोटल समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे 6 लाख रुपए में डील किए थे, हम लोगों पर दबाव बनाया। हम लोग सुबह के 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ये हम लोग देखते रहे कि प्रशासनिक रूप से भी वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। हमारा काम समाज में एक आग लगाने का नहीं है, किसी भी घटना को बढ़ाने का नहीं है। हम वहां पर समाज में समरसता, सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था को बनाए रखना, ये हमारी जवाबदेही होती है। हम लोग 9 बजे रात में पहुंचे, वहां पर कैंडल मार्च निकला और कैंडल मार्च निकले के बाद आज भी हम लोग उस आरोपी के लिए, उस आरोपी के को सजा मिल सके, कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वो आरोपी का शादी 6 माह पूर्व लालगंज में हुआ था। हम लोग वहां तक गए कि आरोपी, ऐसा पुलिस प्रशासन के पास कोई तंत्र नहीं है क्या कि उस आरोपी को पकड़ सकता है? उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े, कैंडल मार्च निकाला, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी से हम लोग संपर्क किए और फिर आरोपी गिरफ्तार हुआ। आज उसके आरोपी के उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग मिलकर उनको न्याय मिले, इसके लिए कानूनी पहल मुहैया करा रहे हैं। विगत दिनों आपने सुना होगा, एक वो चूंकि मेरे घर गांव की घटना है, नकटा पार की घटना है, जिनके संबंधी नकटा पार गांव में हैं वो पता करेंगे। एक सिकंदर बाबू का सुपुत्र, द्वितीय सुपुत्र, प्रथम सुपुत्र भी करंट के कारण से उसकी मतलब वो इस संसार को छोड़कर चले गए थे। द्वितीय पुत्र जो कि बलरामपुर राजस्थान में रहता था और आवारे पशु के चक्कर में आता है, चपेट में आता है, आवारा पशु का सींग उसके सीने में लगता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके माता पिता हमारे संगठन से संपर्क करते हैं, उनके पार्थिव शरीर को बलरामपुर राजस्थान से पूर्णिया लाया जाता है। उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जन सहयोग से, आपके ही सहयोग से उनका पार्थिव शरीर राजस्थान से पूर्णिया आता है। 4 दिन लगता है उनको यहाँ पर, उनके शरीर को यहाँ पर आने के लिए। और किसी दिवंगत मृत शरीर को 4 दिन तक यदि प्लास्टिक में पैक करके रखा जाए, उसको भी आप समझिए। उसके बाद जब गांव में आया, गांव के लोग चलने के लिए तैयार नहीं थे, उसके दाह संस्कार में जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम और हमारी टीम उनके दाह संस्कार में गई, उनका दाह संस्कार हुआ, फिर हम लोग वापस गांव में आए, क्योंकि हमारा मानना है जिसकी आकस्मिक निधन होता है, जिस भी व्यक्ति का आकस्मिक निधन होता है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा दे के जाता है, कहीं ना कहीं हमारे में गलती है। उस रवि जी में भी एक गलती थी, वो नशे के आदी थे। यदि वो नशे में नहीं रहते, आवारा पशु अगर मारता भी तो वो दूर चले जा सकते थे, नहीं गए। आप नशे में रहेंगे, यदि असावधानी बरती जाएगी तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। उसके लिए हम लोगों ने वहां पर शांति सभा का आयोजन किया और लगभग 150 बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया। इसी प्रकार की घटना काला मंडल टोला मुंगेर में, बरियारपुर मुंगेर में हुआ था, जहां अरविंद जी, उनके पिताजी का निधन हो गया था, बहुत पहले निधन हो चुका था। अरविंद जी 10वीं के दिन ट्रेन में नशे में थे, ट्रेन में लटक कर जा रहे थे। ट्रेन में लटक कर जाने से यदि आप नशे में रहेंगे, दुर्घटना घटेगी, फिर प्रॉब्लम आएगा। उनका ट्रेन से कटकर निधन हो जाता है। हम लोग वहां पर पहुंचे, उनके घर में गए तो उनके घर में
माँ और कक्षा अष्टम यानी 9th क्लास में भी होगी, उसकी बहन वो थी, उसके यहाँ शौचालय नहीं था। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और लगभग 250 बच्चों को शिक्षण सामग्री दिया। मोटो यही है, हमारा मिशन यही है कि आपके बच्चे पढ़ें, पढ़कर आगे बढ़ें, उनको वो सुविधाएं मिले जो आज शहर के बच्चों को मिलता है। हम लोगों ने अब तक हजारों किताब, कॉपी, बैग अपने विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से निशाय बच्चों को आज तक प्रदान किया है। इसलिए नहीं किया है कि दीपक कुमार को विधायक बनना है, इसलिए नहीं किया है कि हमारी टीम के लोगों का जय जयकार हो, इसलिए नहीं किया है कि जब कभी चुनाव होगा तो हमारे जैसा एक कार्यकर्ता किसी छोटे से गांव से अपने क्लिनिक, अपने बाल बच्चों को छोड़कर चुनाव लड़ने आ जाता हो। और चुनाव यदि लड़ना ही होता तो हम लोग 5 वर्ष के लिए जो कार्य अवधि होती है उसको चयन करते। उपचुनाव क्यों? आपको देखना हो, आप लड़के को देखने जाते हैं, परिवार को, दो परिवार को जो जोड़ता है उसको देखने जाते हैं, तो आप उनके साथ कुछ पल निभाते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, जबकि उसके साथ आपको पूरी जिंदगी अपने परिवार में समाहित होकर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ पल में ही हम लोग देखना चाहते हैं कि जो आदमी है वो हमारे परिवार के लिए, हमारे बिटिया के लिए, हमारे बेटे के लिए सही है या नहीं है। इसीलिए हमको सिर्फ 180 दिन चाहिए और नहीं चाहिए विधायक के लिए। विधायक के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं, और यहाँ पर जितनी माताएं बहनें होंगी, और मुझे लगता है जब से मैं बोल रहा हूँ एक शांति यहाँ पर है, एक शांति है। जो बात हमारी बात को समझ रहे हैं वो अपने अंतर्मन में, जब आप अपने घर जाएं और जब आपको नींद आने की अवस्था हो, उस वक्त आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचेंगे, अब तक में इतिहास के पन्नों में मैं तो जो अब तक मैं किया हूं वो इस पन्ने में दर्ज है। आप संगठन के वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने किया है। हमारे पास सरकार का सहयोग नहीं है, हमारे पास किसी पूंजीपति का साथ नहीं है कि जो आपके पीछे में आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए खर्च करता हो। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो, नेक इरादे हो, तो आपको सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। 3 बहनों की शादी जो निसहाय थी, किसी के माता थे, पिता नहीं, पिता थे माता नहीं, उनको भी हम लोगों ने निर्धन कन्या सहयोग कार्यक्रम के तहत विवाह में सहयोग किया है। एक हाल फिलहाल में ही हमारे संगठन के आदरणीय पप्पू गंगोत्री जी, यहाँ वो आपके ही समाज के हैं, वो वहां पर गए थे, उनके ही प्रयास से उस निर्धन बहन के मंडप को सजाया गया और निःशुल्क को सजाया गया। हम लोग अपने कार्यों को छोड़कर अपने समाज के लोगों को जिस भी क्षेत्र में हो उसके लिए प्रयास करते हैं। एक शंकर जी हैं जिनका पैर टूट गया था, पैर टूटने के उपरांत कटिहार मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती हुए और 1,20,000 रुपए का खर्च बताया गया। वो संगठन से संपर्क किए, हम लोगों का डॉक्टर के साथ में टाइप रहता है, वहां पर आपसे ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनके बाद डॉक्टर अंगद चौधरी के यहाँ हम लोग उनसे संपर्क किए और 60,000 रुपए में उनका दवाई सहित इलाज हुआ। संगठन के तरफ से भी उनको सहयोग किया गया। आपके ही समाज की एक कल बहन हमारे क्लिनिक पर गई थी, रूबी दी उनका नाम होगा, वो शायद यहाँ पर उपस्थित है, उनको पता होगा। तब वो उनके परिवार के सदस्य जब हमारे क्लिनिक पर आए तो मैंने उनको सूचना दिया कि कल हम आपके ही क्षेत्र में रहेंगे। जब आप खुद को खोजना प्रारंभ करिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई
ऐसी माताएं, ऐसी बहनें नहीं होंगी जो नहीं, ये पुरुष भी कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके बच्चे, मतलब सभी चाहते होंगे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे मिले। कोई है क्या? कोई भी आप बताइए कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा मिले। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा मिले, आपको स्वरोजगार मिले। हम लोगों ने विगत 22 दिसंबर 2023 को संगठन के स्थापना दिवस को अपने प्रधान कार्यालय में मनाया था। वहां पर आप देखेंगे 5 डॉक्टर वहां पर उपस्थित हुए। हालांकि लिस्टेड 7 थे, 2 नहीं आ पाए। उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का कैंप जो लगा था उसमें अपनी समय दिया। हम लोग दवाई का, जांच का प्रबंध किए। जैविक कृषि को बढ़ावा मिले, कृषि को बढ़ावा मिले, इसके लिए 2 कृषि वैज्ञानिक वहां पर उपस्थित थे। एक बखरी के थे और एक टिंगटिंगा ग्वालियर के थे। बखरी के कौन थे? संतलाल बाबू बखरी के। वो उनको बिहार सरकार के द्वारा एक ई रिक्शा मिला हुआ है जिससे वो अपने फल फूल सब्जियों को वो उपजाते हैं और जैविक तरीके से अपनाते हैं। सरकार के द्वारा उनको अनुदान मिलता है। उसके बाद स्वरोजगार के लिए हम लोगों ने पहल किया। हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं किस प्रकार आप समाज में अपने, जैसे सिलाई बढ़ाई। एक बहन का शादी हुआ था, रेशमी भीमदास टोला की बहन थी। उनका जब शादी हुआ, उनका जो पति, मतलब होने वाले पति थे, अभी तो हो गए हैं, वो भी 7वीं 8वीं तक पढ़े थे और ऐसे ही खेती बाड़ी करते थे। जिनका शादी सहयोग हम लोग करते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी हम लोग पहल करें। इसके लिए उनको सिलाई मशीन संगठन के द्वारा दिया गया, सिलाई मशीन दिया गया, ताकि आप सिलाई बुनाई कर कर भी आप अपने परिवार का, आप अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। और इतने कार्य करने के लिए यहाँ के भी बहुत सारे समाज के प्रबुद्ध जन हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। उनको पता है किस प्रकार याचक बनना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने पास यथाशक्ति जो भी हो आप संगठन को दान करिए ताकि सामाजिक कार्य हो सके। ये किया जाता है। कब तक करेंगे? और ऐसे ही परंपरा कब तक चलेगी? इसीलिए हम लोग ये कारवां लाए हैं। ये कारवां है बदलाव का, रुपौली के विश्वास और विकास का। विकास और विश्वास 2 शब्द है। विश्वास इसलिए मैं अभी यह दूसरा कार्यक्रम है, इससे पहले जो आगाज हुआ था वो हमारे जन्मभूमि ग्राम नक्कापार से हुआ था। कारवां निकलना चाहिए। आपके सहयोगी समाज में जो भी आप चाहते हैं बदलाव हो, बदलाव अपने आप से होगा। सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपके बच्चे बढ़ें, आपके इंदिरा आवास सबको मिलता है, सरकार देती है इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास सबको मिलता है, लेकिन कितने गरीब के हिस्सों में जाता है वो भी आप सोचिए। और स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं अगर चलाई जाए, चिकित्सा के लिए कैंप लगाया जाए। आप डॉक्टर में, जो शहर में डॉक्टर है, उस पर आप कहेंगे कि नहीं, आपको कम से कम महीने में 1 दिन हमारे किसी गांव में आकर सेवा देना होगा। आप प्रशासन से कह ही सकते हैं। पिछले 25 वर्षों से यदि कह दिए होते तो कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पर आकर महीने में यदि 1 दिन भी कैंप लगा दे तो निश्चित रूप से आकस्मिक निधन तो नहीं होगा। बच्चे जो बीमार पड़ते हैं और जो जिस प्रकार से यहाँ से आप पूर्णिया जाते होंगे, जिस प्रकार से रोड है और खासकर यहाँ से उस रोड पर जाने में जिस प्रकार की का कष्ट हम लोगों ने देखा है वो आप लोग निरंतर देखते हैं। बरसात में मुझे नहीं पता आप इधर से जाते हैं या इधर से जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो दुख दर्द आप महसूस करते हैं उसके लिए स्वयं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और आगे मैं बोलूं, एक बार सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले,
वो मेरे लिए नहीं। जयकार लगाएंगे भारत माता की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इच्छुक हैं, क्योंकि देखिए भारत माता में वो संवेदनाएं हैं कि हमारे बीच में यदि हम यहाँ से उठकर भी जाएं तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पर आया था वो आपके लिए, आपके भाई, आपके बेटे के समान है, वो आपकी भावनाओं को समझता है। इसीलिए एक बार जोर से बोलेंगे, जो लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए चाहते हैं कि बदलाव हो, जोर से बोलेंगे भारत माता की। आप निश्चित रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं एक दंत चिकित्सक होते हुए भी, मैंने पहले कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा देखनी रहती है, और राजनीतिक बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने अंतरंग मन से कार्य करिए। मैं 132 गांव का नाम बोल रहा हूं यहाँ पर। वहां पर आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपका ससुराल, आपका मायका जरूर होगा। वहां आप लोगों को सूचित करिए, खुद से जोड़ने का प्रयास करिए। हम लोग यहाँ पर अपने संगठन की ओर से, यहाँ पर पप्पू जी हैं, श्री हीरा बाबू यहाँ पर हैं, गणेशी बाबू हैं, उप मुखिया जी हैं, सब हैं जो आपके लिए लगे हुए हैं। लेकिन प्रयास आपको करना है। आपके जान पहचान में सब जगह होगा। मैं उस गांव का नाम यहाँ पर उच्चारित करता हूँ। आपके यदि कोई भी सहयोगी हैं, उनको कॉल के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से हो, जरूर उसको बोलिए। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आप स्वयं को उम्मीदवार समझकर, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव आपको लड़ना। आप यदि बदलाव चाहते हैं, अभी नॉमिनेशन हुआ नहीं है, मुझे कोई निशान नहीं मिला है, मैं सबसे पहले क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, आपकी समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ। आप बदलाव चाहेंगे तभी वो क्रांति दिखेगी, तभी हम नॉमिनेशन करेंगे। अन्यथा मेरे पास मेरी माँ, मेरे पिताजी इतना संपत्ति बनाए हैं, मेरी पत्नी ऑलरेडी बैंक में एम्प्लॉय है, ब्रांच मैनेजर है, मुझे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे कष्ट नहीं है। लेकिन अपने मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी आसनसोल में रहते हैं, वहाँ छोड़कर मैं आपके बीच में आया हूँ। यहाँ से निकलने मुझे भी नहीं पता है, जब तक ये कार्यक्रम, ये चुनाव संपन्न होता है नहीं होता है, कौन मुझे धमकी देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके परिचित इस समाज में जहाँ भी हो, आप उनको फोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से संपर्क करिए। उनको कहिए कि आप उम्मीदवार हैं, आप अपने भविष्य के लिए दीपक जलाना चाहते हैं, तो अपने आप को मजबूत करिए। मैखंड, नाथपुर, रंगरा, सिरसिया, बरमेश्वर स्थान, हनुमान नगर, चकला, वरुणा और लाहा, जयनगरा, बरहड़ी, बरहरा कोठी, कोठी टोल, हरिराही, शंकरी, ठाड़ी, बालू टोल, मलडीहा, अरबन्ना, चकला, मैखंड, हरिजन टोला, लक्ष्मीपुर भित्ता, बिशहरी, लक्ष्मीपुर, देवड़ी, भतसारा, पटराहा, चिकनी, चंदेली, मधवापुर, कदवा बाशा, बलिया, अस्कतिया, शहीदगंज, भुरकुंडा, लतमबाड़ी, भंगरा, बशमानपुर, अकबरपुर, सोनमा, गदिया, तुलसी बिशनपुर, डुमरा, भिट्ठा, सुरैती, रायपुरा, सोंडीहा, लाठी, खरकट्टा, रघुनाथपुर, बजरा स्थान, बरारी, जाबेकुशा, बिरसेल, भवानीपुर, सिसवा, छप्पन, सिंगियान, दुर्गापुर, भवन चक्का, सुपौली, दरगाहा, ब्रह्मज्ञानी, केमई, सोंदी, भेलवा, बिरनिया, भंडसार, श्रीपुर मलिक, बसेट, बमेट, शेखपुरा, कमला कुंड, लक्ष्मीपुर, गिरदर, झेमरा, पिपरा, बहदूरा, नकटापार, 83, पकड़िया, भिकना, बांकी, बेला प्रसादी, सिंहपुर, दियारा, झलारी, गैदुआ, मेनमा, महबल्ला, ग्वालपारा, डोभा, लखनऊ, आजोकुप्पा, मतेली, रुपौली, दोवगिद्दा, बिरौली, लहरौनी, रामपुर, परिहाट, मैनी, बसगढ़ा, चपहड़ी, पतकैली, बसंतपुर, गिद्दी घाट, गोड़ियर, सिसवा, तिमतंगा, तिल्या, टिकापट्टी, छर्रापट्टी, धूसर, श्रीमत्ता, हरनाहा, मेहंदी, बैरिया, कांप, बलिया, नपटोलिया, बहुती, नाथपुर, लक्ष्मीनिया, कंकला, मोहनपुर, मालपुर, बनकट्टा, विजय, लालगंज, अंजरी, बंगटारा, टोपरा, साधुपुर, पुरानी नंदगोल, सपहा, डुमरी, कौसकीपुर, सिमरा।
इतने जगह पर बूथ है और टोटल बूथ की संख्या 321 है। मैं अपने 321 सहयोगी को खोज रहा हूं। आप यदि चाहते हैं इस मिशन में कामयाब हो, विकास के रथ पर यदि आप सवार होना चाहते हैं, रुपौली में यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो 321 लोग ऐसे जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सहयोग करना चाहते हैं, उन्हीं की तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूं। आपके दरवाजे पर आया हूं। आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और खुद को इतना मजबूत करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैंने एक प्रपोजल, आप यहाँ पर एक पेपर मिला होगा, उसमें आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो नहीं पढ़ पाते हैं अपने बच्चों से कहेंगे एक बार पढ़कर सुनाएं। उस चीज़ को आप समझिए कि आपके लिए अब तक में जो एक नेता नहीं किया होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं किया होगा, वो हम लोगों ने संगठन के माध्यम से, आपके ही सहयोग के माध्यम से किया है। ठीक है, मुझे लगता है समय का थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार अपनी भारत माता को फिर से पुनः से याद करते हैं जोर से, ताकि यह आवाज दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक जाए। आप देखिए, मैं आपका हूँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चुनाव को छोड़ दीजिए, जब भी जरूरत हो आप संगठन के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर नीचे में लिखा हुआ आप देखिएगा, गंगोता विकास मंच करके है। फिर मैं कहता हूँ कि आप गंगोता कह के मत जाइएगा। हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। कमलाकानी में 15 परिवार का घर जल गया था, वो शर्मा परिवार था, उसके लिए हम लोग कार्य किए हैं। कल जो हमारे पास गए थे, वो भी हमारे लगता नहीं है कि वो जिस भी जाति धर्म के हो, उससे मतलब नहीं रखता है। हमने निस्वार्थ भाव से काम किया है। कई बार बहुत सारे, अभी महतो जी आया थे, वो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, उन्होंने कहा कि मुझे बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। मैंने नहीं सोचा कि मैं दूं या दूसरे को कह दूं, दूसरे को कह सकता था, लेकिन मैंने खुद जाके ब्लड डोनेट किया, ताकि दूसरों में ये भावना बढ़े कि जब आपको, आपके परिवार को खून की भी जरूरत होगी तो कोई है आपका जो आपके लिए खड़ा रह सकता है। ये पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कारवां बदलाव का निकला है, रुपौली के विश्वास और विकास का निकला है, इसको आप लोग मजबूत करिए। गांव का नाम आपको बता दिया, आप वहाँ पर जरूर संपर्क करिए। एक बार अपनी माता जन्मभूमि भारत माता को याद करते, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। समय भी अधिक हो चला है, माताएं बहनें भी संध्या से ही यहाँ उपस्थित हैं, सभी पुरुष वर्ग भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों की इच्छा शक्ति को जगाने के लिए डॉक्टर दीपक सर यहाँ आए हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। रुपौली ने आज 20 वर्षों से जिस दंश को झेला है, उस दंश से निकलने के लिए डॉक्टर दीपक कुमार का आप चयन